अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान और अनवर। मैं हूँ मोहम्मद और मैं हूं अफजल। जफर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं यूएसए पाकिस्तान साइन किस्मोआ एग्रीमेंट। तो देखते हैं भाई वीडियो कि कोई नया भाई एग्रीमेंट किया है पाकिस्तान ने। तो आगे देखते हैं, करते वीडियो स्टार्ट भाई। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जियोपॉलिटिक्स की फील्ड में काफ़ी बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज फील करता हूं। आई मीन 2018 के बाद से जिस तरीके से यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस खराब हुए थे, चांसेस बहुत ज़्यादा कम लग रहे थे कि दोनों देश वापस सिस्मोआ, ये जो दिख रहा है आपको, सिस्मोआ एग्रीमेंट साइन कर लेंगे। मगर आप कह लीजिए यूएसए को आज भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की एक डीप नीड फील होती है रीजन में, और इसीलिए यूएसए ने फिर से पाकिस्तान के साथ सिस्मोआ साइन कर लिया है। यहां पर आप देख पाओगे पाकिस्तान में कैबिनेट ने नोट दे दी है टू सिक्योरिटी पैक्ट विद यूएस। ये बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से ये एग्रीमेंट लैप्स कर गया था, लग रहा था कि ये कभी वापस साइन नहीं होगा। सडनली 2023 में दोनों कंट्रीज इसको साइन करते हैं। इससे बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी बन गई है कि यूएस बड़े स्केल पर मिलिट्री हार्डवेयर हो सकता है बेचे, या फिर सीधा एड के रूप में पाकिस्तान को दे दे इन द नियर फ्यूचर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिस्मोआ है क्या, ये कॉम कासा जैसा क्यों है। जी हाँ, जिस तरीके से भारत और यूएसए ने कॉम कासा साइन किया था, उसी का एक ओरिजिनल वर्जन आप कह सकते हैं सिस्मोआ है। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये रिसेंटली किस कंट्री ने लॉन्च करी है, ताकि 7 जो स्पीसीज हैं बिग कैट्स की, जैसे कि टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर, चीता, इनका संरक्षण प्रॉपरली किया जा सके। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या साउथ अफ्रीका। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। जो स्टोरी है ना, इसको समझाने के लिए मुझे सीधा 2001 में जाना होगा। 2001 में सदी का सबसे बड़ा एक टेररिस्ट अटैक हुआ यूएसए पर, सितंबर 11 अटैक्स। दुनिया भर में इसकी न्यूज़ बनी ऑब्वियसली। 99 मिनट्स में जो ट्विन टावर्स थे यूएसए के, इनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 2000 से ऊपर लोगों की मौत हुई। इट वॉज वेरी डिस्ट्रक्टिव। और इन अटैक्स के बाद देखिए, सबसे ज़्यादा फायदा हुआ कुछ सालों के लिए पाकिस्तान को, क्योंकि यूएसए को कहीं से ये अजम्पशन हो गई कि जिस आदमी ने ये अटैक्स किए थे ओसामा बिन लादेन, ये अफगानिस्तान में है, तो यूएसए को अफगानिस्तान को टारगेट करना था। उसके लिए इन्हें एक पार्टनर चाहिए था। पार्टनर के रूप में पाकिस्तान रेडी था। और यूएसए ने सन 2001 के बाद आप अगर देखो, एक खजाने का पिटारा खोल दिया था पाकिस्तान के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे ये डेटा है, एक तो इकोनॉमिक असिस्टेंस का, फिर मिलिट्री असिस्टेंस का। आप देखिए ये दोनों असिस्टेंस जो थी ना, ये कई सालों तक 1992 के बाद से ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट थी, मिल ही नहीं रहा था पाकिस्तान को कुछ। फिर अचानक से 2001 होता है, और फिर आप देखो 2002 में मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान पर बरसाए गए। पाकिस्तान को मिलिट्री हार्डवेयर दिया गया, और इन दी एंड कॉमेडी होती क्या है, अंत में ओसामा बिन लादेन पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर ही। नाउ जब ये वाला पीरियड चल रहा था ना पाकिस्तान के लिए, जो मैं कहूंगा गोल्डन पीरियड था, 2002 से लेकर 2010 का पीरियड, इस पीरियड में पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स ने क्या कमाई करी। सब लोग मिलियनेयर्स बन गए, यूएसए में प्रॉपर्टीज परचेज करी, दब के करप्शन हो रहा था। पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत ज़्यादा कमाई करी इस पीरियड में। और 2005 में ना यूएसए और पाकिस्तान ने उस वक्त एक एग्रीमेंट भी साइन कर लिया था। और इस टाइप का एग्रीमेंट यूएसए ने इंडिया के साथ उस टाइम साइन नहीं किया था। ये एक बहुत ही स्पेशल एग्रीमेंट है जिसका नाम है सिस्मोआ। फुल फॉर्म है इसकी कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। नाउ बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं ना, इस एग्रीमेंट में ये बात लिखी है कि जो भी मिलिट्री हार्डवेयर यूएसए प्रोवाइड करेगा किसी भी देश को, चाहे पाकिस्तान हो या जापान हो, साउथ कोरिया हो, तो उस मिलिट्री हार्डवेयर से इंटरनली जो भी कम्युनिकेशन होगी ना, उसका प्लेटफॉर्म यूएस दे देगा। और सिस्मोआ के हिसाब से ही बात होगी। मान लीजिए 2 अटैक हेलीकॉप्टर यूएसए ने दिए पाकिस्तान को, एक अटैक हेलीकॉप्टर कहीं पे है, एक हेलीकॉप्टर कहीं पर है, दोनों को आपस में बात करनी है, तो उसके लिए सिस्मोआ बहुत ही ज़रा इंपॉर्टेंट होगा। ना सिर्फ बात करनी है, अपने कोऑर्डिनेट शेयर करने हैं, जो मैप है ये शेयर करना है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, सब सिस्मोआ के अंडर ही होगा। तो ये एग्रीमेंट यूएसए ने जब पाकिस्तान के साथ साइन किया था,
लोग काफ़ी सरप्राइज थे। बराक ओबामा ने दुनिया को काफ़ी शॉक कर दिया था और लोगों को उम्मीद ये थी कि मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान के साथ ना यूएस एक के बाद एक अब फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन करने वाला है। देखिए, यूएसए किसी भी कंट्री के साथ जब स्ट्रॉन्ग मिलिट्री टाइज बनाता है तो उनके साथ वो साइन करता है 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स। एक तो GSOMIA, इसकी फुल फॉर्म है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। इसके अंडर दोनों कंट्रीज मिलकर मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है मिलिट्री हार्डवेयर की। फिर आपको पता होगा LSA के बारे में, लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। इसका एक ऑल्टरनेट वर्जन, थोड़ा सा ट्विस्टेड वर्जन इंडिया के लिए बनाया गया जिसका नाम है लेमुआ। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा सिस्मुआ और फाइनली आपको यहाँ पर दिख जाएगा बैका। जब एक बार पाकिस्तान ने सिस्मुआ साइन कर लिया तो लग रहा था कि शायद यूएसए बाकी सब एग्रीमेंट्स भी पाकिस्तान के साथ कर लेगा, मगर यूएसए ने बाकी एग्रीमेंट्स पाकिस्तान के साथ साइन नहीं किए। उल्टा हुआ क्या कि इंडिया ने ये सारे एग्रीमेंट्स यूएसए के साथ साइन कर लिए। जी हाँ, GSOMIA इंडिया साइन कर चुका है यूएसए के साथ। LSA की जगह इंडिया ने साइन किया लेमुआ एग्रीमेंट यूएसए के साथ 2016 में। मैं यहाँ पर कहूँगा डोनाल्ड ट्रंप का इसमें क्रिटिकल रोल था। इन 4 एग्रीमेंट्स में से 3 एग्रीमेंट्स तो ट्रंप ने साइन कराए थे और इसके पीछे रीजन मैं आपको बताता हूं। इंडिया ने साफ साफ कह दिया था कि सिस्मुआ को हम एज इट इज साइन नहीं करेंगे, इसको हमारे हिसाब से चेंज करो। जो लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है इसको भी एज इट इज हम साइन नहीं करेंगे, इसमें चेंजेस करो। तो ट्रंप के अंडर इंडिया के लिए बदलाव किए गए। LSA को बनाया गया लेमुआ, सिस्मुआ को बनाया गया कॉमकासा। ये सारे एग्रीमेंट्स इंडिया ने साइन किए और इंडिया यूएस के फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट प्रॉपरली तैयार हो चुके थे ना। वो पाकिस्तान का जो केस है ना, ये बहुत अजीब है। इन्होंने पहली बात तो सिर्फ एक ही मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किया यूएसए के साथ, सिस्मुआ, और ये एग्रीमेंट भी ना इनका 15 साल का था। 15 साल बाद इस एग्रीमेंट को रिन्यू करना था। तो पाकिस्तान ने ये एग्रीमेंट साइन किया 2005 में, तो 2020 में इसको रिन्यू करना था, मगर ये रिन्यू ना हो पाया। रीज़न क्या है? रीज़न है ये शानदार आदमी एजेंट इमरान खान। मजाक कर रहा हूँ। इमरान खान ने देखिए अपने टेन्योर में यूएस के साथ रिलेशंस इतने ख़राब कर दिए थे कि यूएसए ने इमरान खान के अंडर सिस्मुआ को भी एक्सटेंड नहीं किया पाकिस्तान के साथ, क्योंकि अगेन ये अनाप शनाप बोलते रहे यूएसए के बारे में, यूएसए ने ये कर दिया वो कर दिया। बाद में इनकी थ्योरी एक ये भी आई कि यूएसए ने इनको बाहर निकाला है अपनी पोस्ट से। फिर उसके बाद उस थ्योरी का एक एवोल्यूशन इन्होंने ये भी किया कि नहीं एक्चुअली हुआ क्या था, यूएसए को मैनिपुलेट किया गया था पाकिस्तान की मिलिट्री द्वारा। पाकिस्तान की मिलिट्री ने यूएसए ने झूठ बोला और उसके बाद मुझे हटा दिया गया। तो इनकी थ्योरीज इवॉल्व होती रहती है, मगर मैं ये कहूँगा जब तक ये पावर में थे, लाइक अ मॉस्किटो रिपेलेंट, ये यूएसए को दूर रखते थे। मैं यहाँ पर ऑफकोर्स ये नहीं कह रहा यूएस मॉस्किटो है, मगर आप श्योर यहाँ पे आप बात का क्रक्स समझ गए होंगे। तो इमरान खान आज के समय सिंस PM है नहीं, तो अब यूएस कंफर्टेबल फील कर रहा था और पाकिस्तान ने भी यूएस के कंफर्ट को देखकर सिस्मुआ को वापस साइन कर लिया है। 15 साल के लिए फिर से ये एग्रीमेंट एक्सटेंड हो चुका है। नाउ क्या इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली अब पाकिस्तान को बहुत सारे और मिलिट्री इक्विपमेंट मिल जाएगा यूएसए से? नहीं, मगर इसके चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि जब भी यूएस ये एग्रीमेंट साइन करता है किसी कंट्री के साथ, उसके बाद डिफेंस डील्स की जाती हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप ये भी पूछोगे, अच्छा जी पाकिस्तान ने सिस्मुआ साइन कर लिया, तो अब क्या ये लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, बैका, GSOMIA ये भी साइन करेंगे? आई डू नॉट नो। कई चीज़ें होती हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं पता। अभी के लिए मैं नहीं कह सकता कि यूएस की क्या नीति रहेगी पाकिस्तान को लेकर। अगर बाकी एग्रीमेंट्स भी यूएस साइन करता है पाकिस्तान के साथ, आई विल बी सरप्राइज्ड। पर्सनली मैं यही उम्मीद करूँगा कि पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी, मैं सही बोला ना मैंने, हकीकी आज़ादी वापस मिले, ये बंदा वापस पावर में आ जाए, और उसके बाद आई एश्योर यू इस सब के चांसेस बिल्कुल 0% होंगे। नाउ अगर हम बात करें इस डेवलपमेंट के इम्पैक्ट के बारे में, नाउ इंडिया में देखिए कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट इसका होगा नहीं जब तक सारे फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स पाकिस्तान साइन नहीं करता यूएसए के साथ। जब सारे साइन कर लेगा तब बिल्कुल हमें कहीं ना कहीं चिंता होगी, क्योंकि कई एग्रीमेंट्स में ना यूएस और पाकिस्तान का जो मिलिट्री कम्युनिकेशन है ये स्थापित किया जाएगा। इंडिया यूएस का मिलिट्री कम्युनिकेशन ऑलरेडी स्थापित है, तो हमें डेफिनेटली इस बात को लेकर चिंता होगी कि हमने कॉमकासा साइन कर रखा है, पाकिस्तान ने सिस्मुआ साइन कर रखा है, क्या इससे कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ जाएंगी फ्यूचर में। उसके अलावा बैका एग्रीमेंट से यूएस सैटेलाइट जो डेटा है वो शेयर करता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो डेटा यूएस शेयर करेगा इंडिया के साथ वही मिलेगा पाकिस्तान को? तो अभी देखना होगा। मैं अभी कहूँगा अभी कुछ ज़्यादा इसको लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
इट इज ओनली वेट एंड वॉच, इवेंचुअली देखना होगा कि होता क्या है। बाकी अफगानिस्तान के लिए मैं कहूंगा बहुत ज़्यादा खराब न्यूज़ है ये, क्योंकि अगेन अगर पाकिस्तान को कोई मिलिट्री हार्डवेयर मिलता है, मोस्ट प्रोबेबली ये लोग अफगानिस्तान के अगेंस्ट यूज़ करने वाले हैं। ये पाकिस्तान की मिलिट्री ने काफ़ी बार बोला भी था कि अगर अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान तालिबान है उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया गया तो ये लोग खुद बॉम्बिंग स्टार्ट कर देंगे अफगानिस्तान की। तो मैं ये चीज़ बिल्कुल देख पा रहा हूँ कि फ्यूचर में यूएसए से कुछ ना कुछ मिलिट्री हार्डवेयर पाकिस्तान को दिया जाएगा, और वो मिलिट्री हार्डवेयर इंस्टेंटली तो बिल्कुल ये लोग अफगानिस्तान पर इस्तेमाल करेंगे। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 7 बिग कैट्स के लिए। सही उत्तर यहाँ पे है द कंट्री ऑफ इंडिया। टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर, चीता, इन सबके संरक्षण के लिए इंडिया ने एक बड़ा इनिशिएटिव लॉन्च किया है और बहुत से देश इस ग्रुप को जल्दी ज्वाइन करना स्टार्ट कर देंगे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी हाँ जी गाइस, तो जैसा आपने देखा कि भाई सिस्मोआ एग्रीमेंट के बारे में सर प्रशांत ने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें बताई है, लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो ये सब तो भाई इंडिया एग्रीमेंट कर भी चुका है साइन। हम ऐसे देख रहे थे कि भाई सिर्फ पाकिस्तान के लिए ये कुछ स्पेशल चीज़ें हो रही होंगी, लेकिन इंडिया ऑलरेडी कर चुका है। लेकिन ये है कि भाई बिल्कुल अगर देखा जाए तो एग्रीमेंट ऐसे करने बनते हैं, इनको अब चीज़ें काफ़ी उन्होंने देनी है कि भाई इधर काफ़ी ज़्यादा ना अब एक हलचल सी मची हुई है कि इधर से वही जो अफ़गानिस्तान से काफ़ी हमले भी हो रहे हैं, और ये बोलते हैं कि दोबारा से वो चीज़ें जो पुरानी हुई हैं ना वो दोबारा से की जाएं, इधर से फिर दोबारा भाई हमले करवाए जाएं। और क्योंकि ये आपके सामने ही है भाई, जब से एक ये इलेक्शन का काम आया तब से इधर हमले भी तेज़ हो गए हैं। अभी लास्ट इन 1-2 हफ्तों में आप देख ले इतने बड़े बड़े हमले भी हो चुके हैं, तो इसीलिए काम आगे आगे जा रहा है। बाकी ये एग्रीमेंट ठीक है भाई, ये कोई चीज़ इनको मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि कोई यूएसए भाई इनको चीज़ देगा। बस अपने फ़ायदे के लिए वो चीज़ें पहले भी देता है और अब भी देगा, तो यही चीज़ें हैं भाई। सबसे एक जो बड़ी एक डेवलपमेंट है ना कि सब एक जो लोग बोलते थे कि यूएसए एक अफगानिस्तान से निकल गया है, तो वो एक सब दावे एक झूठे थे, क्योंकि वो कभी नहीं एक मतलब कि अफगानिस्तान से निकलेगा। उनके स्लीपर सेल ऑलवेज इधर एक्टिव भी रहेंगे और इधर वो एक्शन भी कहेंगे। ऑलरेडी आपको पता है कि टीटीपी और मतलब कि दाइश ने एक मतलब के हाथ मिला लिया, या उन्होंने ओपनली बोलते हैं कि हम इकट्ठे हैं। ऑलरेडी एक यूएस एक मुस्तफ़ा था एक बहुत बड़ा टेररिस्ट, उसको ऑलरेडी उन्होंने इतना ढूंढा भी था, लेकिन एक वो मतलब के 6-7 साल वो एक मतलब के अंडरग्राउंड हो गया, वो नज़र ही नहीं आया। लेकिन जब से इन्होंने एक मतलब के बोला है ना ओपनली हम करते हैं एक सपोर्ट एक दूसरे से, टीटीपी और मतलब के दाइश मिलकर अब काम करेगा, तो ज़ाहिर बात है अब दाइश से एक अमेरिका को भी खतरा है। तो अमेरिका तो एक पाकिस्तानियों को तो है नहीं अपने लोगों की जानों की परवाह, लेकिन उनको भाई परवाह है। वो एक्शन एक मतलब के सुस्त कभी नहीं होंगे और ना कभी चाहेंगे कि एक फिर से एक ऐसा अमेरिका में अटैक हो जो कि एक मतलब के एक हिस्ट्री में लिखा जाए। तो उन्होंने भाई एक्शन लेना है इधर, चाहे जो भी हो जाए, ये लें या ना लें। अगर ये बस पाकिस्तान को और एक फ्रंट पर रखते हैं, लेकिन एक्शन अमेरिका ही लेगा। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि जो पिछला टेन्योर था ना थोड़ा उसमें रुकावट, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान बना रहा है, क्योंकि वो कभी भी प्रो अमेरिका जो है ना वो नहीं रहा। वो स्टार से जब से उसको देखो ना तो वो एंटी ही रहा है, क्योंकि जब ये पहले इनकी नेटो सप्लाई होती थी उस वक्त भी वो उसने काफ़ी कोशिश की थी इनको रोकने की, बल्कि उसने केपीके से रुकवा भी दी थी, और क्योंकि उसकी वहाँ पे हुकूमत थी। लेकिन फिर भी जो बाद में ना उसने थोड़ा थोड़ा यही कहता रहा कि मैं इस हद तक एंटी नहीं हूँ, लेकिन फिर जब ट्रंप के साथ मुलाकात हुई तो ये चीज़ें वो यही एक चीज़ उसकी थी कि वो चाहता था कि हम बराबरी की सतह पे थोड़ा सा चीज़ें करें, लेकिन बराबरी खैर बनती नहीं थी जिस तरह आप इंडिया अमेरिका एक बराबरी की सतह पे है। ये चीज़ें होती है जब आप भी पाँव पे खड़े हों, उधर भी तो सुपर पावर है, फिर कुछ आप बात कर सकते हैं, लेकिन ये कि वो चीज़ नहीं थी। उसके लिए अभी टाइम लगना था, ये एकदम से चेंज चाहता था तो उसलिए थोड़ा, लेकिन ये कि भाई जो सर ने डाटा दिया है ना 1992 से लेके 2010 तक जो डॉलर्स का डाटा था वो, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इन्होंने कितने डॉलर यार वहाँ से खाए हैं। और वही आदत आप पड़ी हुई है कि वो दोबारा जो चीज़ मिले, तो ज़ाहिर बात है जिन्होंने वो उस टाइम लिए थे
तो उनको वो तो अब पागल होंगे कि वो हमें दोबारा सीन बने किसी ना किसी तरीके हैं, तो हम ये चीज़ें बिलियन ट्रिलियन हाँ बिलियन ट्रिलियन यार। आप ये ना समझिए कि उसमें से कोई अवाम के ऊपर भी लगे हैं या अवाम का नेवर, इसमें कोई एक इन्होंने टका भी नहीं लगाया होगा, वो अपने भाई वो सिस्टम उन्होंने सीधा किया है। और अभी भी उनकी यही कोशिश है कि कोई ना कोई ऐसा सीन हो, ये जो अभी साइन सून हो रहे हैं तो ये भी एक उसकी यार कड़ी है। मैं आपको पहले दिन से नहीं बता रहा कि ये ऐसा आप नैरेटिव बनाएंगे कि एक अफगानिस्तान एक हवा बना हुआ है, हाँ। उधर एक दहशतगर्दी की ऐसी लहर है कि उसको एक ख़त्म करना ही ज़रूरी है। तो इनको पता भी है सबसे फ्रंट लाइन पर अमेरिका ही आएगा और अमेरिका ही हमें बोलेगा कि ये चीज़ आप करो, चाहे जो भी मतलब कि साइन करना पड़े आपको, डिफेंस के रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए आप हमसे लें, लिहाजा आप एक्शन स्टार्ट करें। एक ऑलरेडी आपको पता है कि अमेरिका के कमांडो के कितने मतलब कि इधर सीक्रेट एक उन्होंने विजिट किया भी है, एक तो ओपनली पता चल गया था, लेकिन एक मतलब कि एक जो सीक्रेट हुआ उनका पता ही नहीं है। तो ये एक्शन अब होगा और मतलब कि अब लोग पाकिस्तान के ऑलरेडी भी मरते हैं, इनको कोई परवाह नहीं। तो एक फिर से वही काम मतलब कि वही स्टार्ट हो चुका है कि एक दाइश फिर से एक्टिव हो गया है, एक मतलब कि टीटीपी इकट्ठे हो चुके हैं, मुस्तफ़ा बाहर निकल चुका है। तो ऐसा नैरेटिव बनाएंगे और ट्रकों के साथ भाई डॉलर लेंगे, पैसे भी लेंगे, इधर ब्लास्ट भी लाख काफी ज्यादा हो गए भाई। ये लेकिन वो कोई हकीकी आज़ादी वाला जो सीन है ना उसमें ये है कि बिल्कुल जो अवाम है ना वो मेंटली तौर पे अवाम चाहती है कि हमें हकीकी आज़ादी मिले, लेकिन ये कि अवाम की कौन सुनता है। बाकी देखो आगे क्या होता है। बिल्कुल भाई, ये तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।